हैप्पी दिवाली टू ऑल। माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखें। ठीक है। जैसा कि आज दिवाली है, दिवाली के इस पर कई हमारे भाई यूट्यूब पे, ट्विटर पे कुछ स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक स्टडी के लिए बोल रहे हैं। तो मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बना रहा जो आपको रिकमेंड करूं कि कुछ बाय या सेल करना है। मेरे कहने पे कुछ बाय सेल नहीं करना। मैं आपको एक लर्निंग देने आया हूँ। अगर आपके पास लर्निंग है तो आपकी कन्विक्शन रहेगी तो आप इजीली होल्ड कर पाओगे। ठीक है। तो लर्निंग के बिना ना कन्विक्शन नहीं आती, और कन्विक्शन के बिना ना पैसा कमाया नहीं जा सकता शेयर मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। किसी की टिप्स पे आप पैसा नहीं कमा सकते, ये आपका हार्ड अर्न मनी है। ठीक है। किसी अगर वो शेयर स्टॉक गिरना चालू हो गया तो आप कन्विक्शन नहीं होगी तो आप बेच दोगे उसे लॉस में। तो खुद की स्टडी करो। तो मैं आज आपको स्टडी करना सिखाता हूँ एक अच्छे से स्टॉक की। ठीक है। चलिए, मार्केट की अभी कंडीशन क्या है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हो रखे हैं पर तो स्टॉक भी ऊपर जा रखा है, या फिर फाइनेंशियल बहुत नीचे जा रखे हैं तो स्टॉक भी नीचे जा रखे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल या तो सुधर रहे हैं या फिर अच्छे हो गए हैं पर स्टॉक प्राइस अभी चलना चालू नहीं हुआ। और चौथी कैटेगरी है जिसे मैं कंसीडर नहीं करता कि इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल गया, इतने की ऑर्डर बुक है, मैं ये सब फ्यूचर मानता हूँ, तो मैं इस पर तो चलता नहीं हूँ। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ करंट सिनेरियो में मार्केट में चल क्या रहा है। ये एक वेबसाइट है रिसर्च 360। ठीक है। और इसके आगे आप लिख देना FIDI डेटा। ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं FIIs कितने का माल निकाल रहे हैं। चलो मंथली में एक बार इसे लगा के देखते हैं। तो मंथली में मैंने देखा कि ये तकरीबन कितने का बेच रहे हैं, 1,08,632 करोड़ का माल बेचा है। अच्छा, ये लास्ट बार कब बेचा था एक दिन में इतना माल? देखिए, चेक करिए, आपको दिख रहा है यहाँ कहीं? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। कोविड के दौरान इन्होंने एक महीने में इतना माल, देख रहे हैं, तो मतलब हाईएस्ट सेलिंग है। पर स्टॉक शेयर मार्केट या निफ्टी फिर इतनी गिरी क्यों नहीं? क्योंकि इस टाइम पे जो SIP आ रही है ना, लिक्विडिटी इतनी हाई है कि अगर मैं इसी डेटा में आपको DI की बाइंग सिखाऊं देखूं तो आप देखिए मंथली बेसिस पे जितना उन्होंने माल बेचा है ना उतना माल हम लोगों ने खरीद भी लिया है। ठीक है। मतलब DIIs लगातार माल खरीद रहे हैं क्योंकि वो उनके पास SIP आ रही है। SIP के पैसे को वो रोक नहीं सकते। अगर उन्होंने कैश होल्ड करा तो फिर रिटर्न कैसे बनाएंगे? ठीक है। अगर रिटर्न नहीं बनाएंगे तो फिर उनको उनके पास लोग पैसा नहीं देंगे। तो इस वजह से DIIs ने भी संभाल रखा है। मतलब इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत हाई है। मतलब हम अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपने पैसे को हमें सेव करना है, इसके लिए मैं कुछ आपको बताता हूँ। FIIs लगातार बेच रहे हैं, DIIs लगातार खरीद रहे हैं, जिससे कि बियर और बुल्स में लगातार फाइट चल रही है। ठीक है। तो एक मिनट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। रुपी वेस्ट करके एक वेबसाइट है, आप उसमें टूल में जाना और यहाँ पे स्टॉक हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड के द्वारा इसमें देखना। इन पे अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो स्टॉक अट्रैक्टिंग फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, वो कौन कौन से स्टॉक है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं FMCG, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन के। ये तो मतलब DIIs भी लगातार, SIP का इतना इनफ्लो है। देखो लिक्विडिटी पहले के कंपैरिजन में जो कोविड या 2008 में लिक्विडिटी थी, हमारी जो मार्केट थी वो FIIs पे डिपेंड करती थी। पर अब जो हमारी आम रिटेलर्स हैं उन्होंने इतना पैसा मार्केट में डाला है कि इनफ्लो बढ़ रहा है। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये इनफ्लो ऐसे ही बढ़ता रहे। ऐसा कब बढ़ेगा? जब हमारे लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लोग एजुकेट होंगे अपने शेयर मार्केट के लिए। ठीक है। तो मैं यही करना चाहता हूँ। तो करंट सिनेरियो में हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, मैं आपको ना एक स्टडी बताता हूँ जिससे आप अपने मल्टीबैगर खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और सेफ्टी के साथ हम स्क्रीनर पे आएंगे और डालेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 और रन दिस क्वेरी करते हैं। तो यहाँ पे 687 कंपनीज आ गई। हमें कौन सी चाहिए? हमें वो कंपनी चाहिए जिनका नेट प्रॉफिट पिछले ईयर से ज़्यादा हो। ठीक है। तो एक बार मैं इसमें एक कंडीशन और डाल देता हूँ, और नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा हो तो कुछ कंपनी बाहर निकल के आ जाएंगी ये। तो अब मैं ये क्वेरी डालता हूँ और रन दिस क्वेरी करता हूँ। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कुछ 43 कंपनीज निकल के आई हैं 683 कंपनीज में से। ठीक है। जैसे कि सम्मान कैपिटल, जिसका पहले नाम था इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? ठीक है, 268 की, और ये हाफ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और इसके लगातार देखिए नेट प्रॉफिट, देखिए इसका लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा स्टॉक क्या आपको लगता है ये नीचे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। उसी तरीके से मैं देखता हूँ एक और, यहाँ पे पंजाब ने सम्मान कैपिटल हो गया। ठीक है। और DCB बैंक हो गया। मैंने DCB बैंक पे वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। ठीक है। 123 का है और प्राइस और बुक वैल्यू 162 है। और करंटली देखिए नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं, लगातार बढ़ा है। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, इसका मतलब इसके नीचे रहने के चांसेस बहुत कम है। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और फाइनेंशियल बेस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और ऐसे ही कई कर्नाटका बैंक, एक DCB बैंक हो गया, ये हमारा कर्नाटका बैंक, देख रहे हैं। तो ये सब कर्नाटका बैंक 216 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू कितनी की है? 288 की, और 288 की। और नेट प्रॉफिट आप देखिए कंटिन्यूसली बढ़ा है। मतलब ऐसे
स्टॉक जिन जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है, उनके नीचे रहने के चांसेस बनते ही नहीं हैं। अगर ये बाई चांस मार्केट ख़राब होने पर गिरते हैं तो ये फिर से रिवाइव कर जाएंगे, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड हैं और ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो जाएंगे गिरने पे। अगर आपने ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है 170 की और 149, ठीक है करंट, और देखिए फाइनेंशियल्स देखिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। मतलब ऐसे स्टॉक के नीचे रहने के चांसेस होते ही नहीं है। ज़्यादातर ये ऐसे स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, बुक वैल्यू तक पहुंच जाते हैं या फिर बुक वैल्यू से डबल पे ट्रेड करते हैं। और देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कई बैंक्स हैं, आप देख सकते हैं, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है, कर्नाटका बैंक, सम्मान कैपिटल, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, डीसीबी बैंक, ठीक है। आप ये सब कंपनी की स्टडी करिए और ये लाइफ टाइम हाई से नीचे, ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रही हो, तो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए जिनका स्टॉक वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, जिनकी बुक वैल्यू ज़्यादा है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है और ऑल टाइम हाई से कम 20 या 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मेरे को यही स्टडी देनी थी, ठीक है। तो आप अपने यहीं से सम्मान कैपिटल इज़ अ बेस्ट शेयर, ठीक है। मैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे सम्मान कैपिटल मैंने ले रखा है अपने खुद के पोर्टफोलियो में, ठीक है। ये आपको मैं स्टडी करना बता रहा हूँ। कंडीशन क्या थी, स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो इसके फाइनेंशियल हैं बेस्ट एवर होने चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल लगातार सुधर रहे हो, 3-4 साल का से लगातार सुधर रहे हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर मैं सम्मान कैपिटल में देखूँ तो चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी मैंने और ये एक ऐसे, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। और अगर मैं यहाँ से ये करूँ तो यहाँ पे ये एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बन सकता है। कप विद हैंडल पैटर्न किस बेसिस पे, ऐसे जाएगा और ये, ठीक है। और इसका अगर मैं टारगेट निकाल के लाऊं, अगर मैं इसका टारगेट निकालूं तो इसका टारगेट हमारा निकल के आता है ये, मैं इसे एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। और इसका टारगेट निकल कर आता है हमारा 328 का, ठीक है। तो बेस्ट एवर फाइनेंशियल हो, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा हो और चार्ट पैटर्न बन रहे हो, तो ऐसे स्टॉक पहुंच ही जाते हैं अपने टारगेट पे, ठीक है। और ऐसे स्टॉक्स पे जब हम खुद से स्टडी करके पैसा लगाते हैं ना, तो हमें कन्विक्शन आती है, कन्विक्शन की वजह से हमें पेशेंस आता है, क्योंकि हमने खुद स्टडी करी है। तो पेशेंस ही सबसे ज़्यादा जरूरी है मार्केट में। अगर आपने खुद ने स्टडी नहीं करी ना, तो आप में पेशेंस कभी आ ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का लर्निंग, तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है।